नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 69 यानी क्रियाकलाप 69। ये 23 सितंबर 2020 की है। यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास और सेक्शन लिखेंगे और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है अनेकार्थी शब्द। ठीक है, अनेकार्थी का मतलब क्या होता है? जिसके एक से ज़्यादा अर्थ हों, यानी अनेक अर्थ हों। तो हम ऐसे शब्दों के बारे में पढ़ेंगे जिसके एक से ज़्यादा अर्थ हों, यानी उनको क्या बोलते हैं? अनेकार्थी शब्द। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले चित्र देखिए, इसके नीचे लिखा है सूरज पूर्व दिशा से उदय होता है। ठीक है, अब ये वाला चित्र देखिए, इसमें लिखा है खाना खाने से पूर्व हाथ धो लेने चाहिए। अब इन दोनों चित्रों में ये जो पूर्व शब्द का इस्तेमाल हुआ है, अब ये शब्द तो एक ही है, लेकिन इस चित्र में जो मतलब है और इस चित्र में जो मतलब है वो दोनों अलग हैं। चलिए आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है। इन दोनों वाक्यों में पूर्व शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों में हुआ है। इधर वाले चित्र में यानी जहाँ पे सूरज उदय हो रहा है उसमें है पूर्व शब्द का मतलब एक दिशा का नाम। देखिए 4 दिशाएं होती है ना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्व दिशा की बात हो रही है। और दाएं वाले चित्र में क्या बोल रहा है? वो पूर्व का मतलब है पहले, यानी खाना खाने से पूर्व, यानी खाना खाने से पहले हमें हाथ धो लेने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक ही शब्द है पूर्व और उसके 2 अलग अलग अर्थ हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे कई शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर कुछ और उदाहरण दिए हैं अनेकार्थी शब्दों के। अनेकार्थी शब्द कौन से? वो शब्द जिनके एक से ज़्यादा अर्थ हैं। अब देखिए ये उदाहरण देखते हैं कुछ। पहला शब्द है अंबर। अब अंबर का मतलब आकाश यानी आसमान भी हो सकता है, या अंबर का मतलब कपड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अगला शब्द है वर्ण। वर्ण क्या हो सकता है? एक तो अक्षर हो सकता है, जो हम हिंदी में वर्ण पढ़ते हैं ना, क ख ग अ आ इ ई। ठीक है, वो भी हो सकता है। और एक वर्ण का अर्थ होता है रंग। फिर आता है पत्र। अब पत्र पत्ता भी होता है, जो पेड़ के पत्ते होते हैं, या पत्र एक चिट्ठी भी होती है, जैसे लेटर आपके घर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इनके अनेक अर्थ हो सकते हैं और उदाहरण के तौर पर इधर इनके अर्थ बता रखे हैं। ठीक है, तो ये सारे शब्द कौन से हो गए? अनेकार्थी शब्द। आइए नीचे एक आसान सा सवाल पूछा हुआ है, उसका जवाब हम दे देते हैं। चलिए देखते हैं। नीचे लिखे हुए वाक्यों के जोड़ों को पढ़िए और बताइए कि इनमें रेखांकित किए गए शब्द किस किस अर्थ में प्रयोग हुए हैं। वो क्या पूछ रहा है कि नीचे जोड़ों में वाक्य लिखे हैं, यानी 2-2 वाक्य करके लिखे हुए हैं और दोनों वाक्य में एक शब्द को बार बार लिखा गया है। ठीक है, और उसको अंडरलाइन भी किया है। जैसे इधर देखिए पहले वाले में हार और हार। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें ये बताना है कि हार जो एक अनेकार्थी शब्द है उसका पहले वाक्य में क्या मतलब है और दूसरे वाक्य में क्या मतलब है। चलिए पहला देखते हैं। कौरवों और पांडवों के युद्ध में कौरवों की हार हुई। तो यहाँ पर हार का क्या मतलब है? ये देखिए इधर लिखा हुआ है पराजय, यानी वो हार गए। दूसरा वाक्य है जीत की खुशी में खिलाड़ियों को हार पहनाए गए। ठीक है, और यहाँ पर हार का क्या मतलब है? उनको माला पहनाई गई। ठीक है, जो गले में माला डालते हैं ना जब वो जीत के आए। ठीक है, चलिए आगे वाला देखते हैं। नंबर 2, जीवित रहने के लिए हम सभी को जल की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जल का क्या मतलब है? पानी। ठीक है, अगला वाक्य देखते हैं। जंगल में आग लगी और वृक्ष जल गए। ठीक है, तो यहाँ पर जल का क्या मतलब है? आग लगना। ठीक है, तो एक ही शब्द है जल और नीचे भी जल, लेकिन ऊपर वाले वाक्य में क्या मतलब है? जल का मतलब पानी और नीचे वाले वाक्य में आग लगना। चलिए ऐसे ही आगे चलते हैं। प्रश्न 3 पर आते हैं। पानी में रहकर मगर से बैर करना अच्छी बात नहीं। तो यहाँ पर मगर का क्या मतलब है? मगरमच्छ। और दूसरे वाक्य में मैं खेलना तो चाहता हूँ मगर अभी बाहर नहीं जा सकता। यहाँ पर मगर का क्या मतलब है? लेकिन। तो ऐसे ही मगर का ऊपर वाले वाक्य में मतलब हो गया मगरमच्छ और नीचे वाले वाक्य में मतलब हो गया लेकिन। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 4, सीमा ने प्रतियोगिता में भाग लिया। अब यहाँ पर भाग लेने का मतलब है हिस्सा लेना। ठीक है, नीचे वाक्य में देखते हैं। पुलिस को देखकर चोर भाग गया। तो यहाँ पर भाग का मतलब है दौड़ना। ठीक है, चलिए नंबर 5 पर आते हैं। आजकल सोने के आभूषणों के दाम बहुत बढ़ गए हैं। तो सोना यहाँ पर क्या है? एक धातु है। ठीक है, जो सोना मार्केट में आता है ना, जैसे जिसे गले के हार बनाते हैं, कानों के झुमके बनाते हैं, तो यहाँ पर उस सोने की बात हो रही है।
और अगले वाक्य में क्या लिखा है, मेरा सोने का समय हो गया है। तो और यहाँ पर सोने का मतलब है नींद लेना, जो आप रात को सोते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अनेकार्थी शब्द कौन से होते हैं, वो शब्द जिनके एक से ज़्यादा मतलब होते हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।